हेलो मेष राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है सितंबर महीने की रहने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरी मासिक राशिफल होती है वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है। मतलब थोड़ा सा ज्योतिष का टच रहता है और टैरो का थोड़ा सा रहता है, दोनों को कंबाइन करके मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो कुछ इस तरीके से रहेगी। जो भी मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी प्लेसमेंट्स रहेंगी, उसके हिसाब से ये वीडियो रहने वाली है, जो कि ज्योतिष के टच से आपको पता चल ही जाएगा, अभी मैं बताऊंगी। और टैरो रीडिंग में भी देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, हेल्थ, एजुकेशन, करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंसिस, जो भी कुछ मैसेजेस यहाँ पे मिलेंगे मैं आपको उसके द्वारा मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी मिले और डिसीजन बनाने में मदद मिले। जिन भी प्रश्नों का उत्तर लेने आप इस चैनल पे आए हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगी, इस चीज से कि जो भी परिस्थिति से आप इस टाइम पे जूझ रहे हैं या फिर किसी चीज के फल का वेट कर रहे हैं, मींस रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो 100% एक ही मेष राशि वाले से सारी बातें रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। ओके, तो जितना आपसे रिलेट करता है आप रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। स्टाइल, असिस्टेंस एंड वॉच आउट, चार्म। देख लेते हैं थोड़े से और मैसेज। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। हाई प्रीस्टेस, छुपी हुई कलाएं निकलने वाली है, या फिर ये कहूं कि किसी टाइम पे आपके अंदर एक ऐसी स्किल थी, ऐसा टैलेंट था जो कहीं बीच में घर की जिम्मेदारी के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते वो हाइड हो गई थी। लेकिन वो टाइम पीरियड अब आएगा मेष राशि आपके जीवन में, ये सितंबर के महीने में, कि आपकी वो कलाएं बाहर निकलेंगी। लाइक मान लीजिए कि आप बाल बनाना जानते हैं, ठीक है, हेयर स्टाइलिस्ट है, ठीक है, लेकिन आपने प्रोफेशनली नहीं सीखा था, आप में ऑलरेडी ये गुण निहित है पहले से ही। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस। देखिए, स्टाइल के कार्ड को क्लियर किया है हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने। असिस्टेंस के कार्ड को क्लियर किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने एंड द हैंगमैन ने। वॉच आउट के कार्ड को क्लियर किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट के कार्ड ने। आप इस टाइम पे ना बहुत कुछ फिगर आउट भी करने वाले हैं। सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड में जो सितंबर का महीना है, आपके चार्म को, आपके जो आउटलुक है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। बिकॉज मैसेज ही ऐसा आया है, देखिए, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिजाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट, बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। चाहे आप किसी ऐसे करियर में हो, 2 मैसेज है यहाँ पे, पहले एक एक करके करते हैं। चाहे आपके अंदर वो टैलेंट हो, आप ऐसे फील्ड में हो या ना हो, आप जिस भी कार्य में हैं, ठीक है, अगर आप वर्किंग हैं तो चाहे आप कुकिंग का काम करते हैं, चाहे आप किसी भी चीज का काम करते हैं, ओके, आपको कहा जा रहा है कि उसमें और आपको थोड़ी सी कलात्मक प्रवृत्ति उभारने की जरूरत है। लाइक आपने देखा होगा काफी सारे चैनल्स में कि कितने एक ही डिश को बस उसमें कुछ ऐड ऑन कर देते हैं अपने तरीके से, या फिर कुछ और नया हटा देते हैं, या फिर कुछ अपना तरीका एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, या उसके प्रेजेंटेशन पे बहुत वर्क करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं मेष राशि कि आपको अपने काम में थोड़ा सा उसके आउटलुक पे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मैसेज ये है कि जो भी इस टाइम पे मेष राशि वाले फैशन इंडस्ट्री में हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क में हैं, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट लाइक ड्राइंग टीचर है, या आर्ट से रिलेटेड कुछ भी काम है आपका, उनके लिए ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि जितना आप अपने कलाओं को उभारेंगे, जितना आप अपने मतलब कि काम में और ज्यादा इनोवेशन करेंगे, और ज्यादा एड ऑन करते हुए दिख रहे हैं, और ज्यादा अपने स्टाइल को और न्यू ट्रेंड के हिसाब से कैसे मतलब किया जा सकता है, जिससे और आपको सराहना मिले, आपके काम आगे बढ़े और ग्रोथ मिले आपको। तो वो चीजें सब दिखाई दे रही है यहाँ पे कि यही आपके
सक्सेस का कारण बनेगी और करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा काम ठप पड़ गया है, अब नहीं चलेगा, अब वो बात नहीं रही है, या आपको कहीं और से भी सुनने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई तीसरा पर्सन ऐसा है जिसके द्वारा आपको ये मैसेज मिल रहा है या मिलेगा कि नहीं, प्रॉब्लम बस इसमें है कि तुम्हें ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके, आप कोई असिस्टेंट चुनते हुए भी मुझे दिख रहे हो। लाइक यहाँ पे आपका कोई काम, अगर आपका कोई असिस्टेंट नहीं भी है, आपका कोई काम ऐसा भी कर देगा या फिर आपको आइडिया दे देगी जो एक असिस्टेंट जैसा, जैसे होता है कि कोई ओनर होता है, उसको सही डायरेक्शन देना किसका काम होता है, असिस्टेंट का काम होता है, उसका पीए का काम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप घर पे बैठे रहते हैं, ओके, आपने बहुत लंबे समय पहले कुछ काम सीखा हुआ था, लेकिन लाइक आपके आसपास ऐसा माहौल है कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपका भी मन कर रहा है कुछ करूं। ठीक है, आप ट्राई एंड टेस्ट भी करते होंगे, लेकिन वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, आपको सुनने को मिल रहा है, आपको खुद से भी फील हो रहा है। तो वहां पे आपको कोई ना कोई यहाँ पे समझाएगा या कोई समझाएगी कि आपको बस अपने काम में थोड़ा सा क्रिएटिविटी लानी होगी। वहीं पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग, हेयर स्टाइलिस्ट या फिर आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, उनके लिए ये टाइम पीरियड एक बूस्टिंग का टाइम पीरियड लाएगा। यस, क्योंकि देखिए सितंबर का जो पहला हाफ है काफी हेक्टिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन वो हेक्टिक में भी चाहे आप परेशान हो या जो भी हो, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। यस, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि दिखाता है मेहनत का फल भर भर के धन वर्षा हो रही है। आपको इस टाइम पे कुछ लोग, मुझे मदद की मैसेज चैनल हो रहा है, बहुत ज्यादा मदद की मैसेज चैनल हो रहा है मेरी मेष राशि आपके लिए, कि आप, अगर आप बहुत अकेले पड़ गए थे, ठीक है, तो और आपको समझ नहीं आ रहा था मैं किसकी सलाह लूं, क्या करूं ना करूं। ठीक है, आपके लोग फोन उठाना, आपसे लोग बात करना नहीं चाह रहे थे, आपकी कोई बात सुन नहीं रहा था, सुन रहा था तो समझ नहीं रहा था, आपकी कोई मदद नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, आपका एक टाइम पे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, ये वो टाइम पीरियड रहेगा कि आपको सही सही लोग मिल जाएंगे। कहते हैं कि कुछ बड़ा नहीं होता, वक्त बलवान तो सब बलवान, और वक्त खराब, असल खेल तो वक्त का ही होता है। इंसान तो मतलब फालतू ही गुरूर में रहता है कि मैं राज कर रहा हूँ या मैं राज कर रही हूँ, असल खेल तो उसके वक्त का होता है। ठीक है ना, तो वो वक्त, वो टाइम पीरियड ऐसा रहेगा कि एरीज देखिए पहला हफ्ता आपका बहुत ज्यादा, सितंबर का पहला हफ्ता जो है बहुत ज्यादा हैक्टिक होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे जैसे जैसे वो महीना आगे बढ़ता जाएगा, आपको उस अपने मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऊपर से आप नया कुछ करेंगे, नया कुछ करेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। इस कार्ड से तो मैंने आपको स्टाइल और क्रिएटिविटी ये सब का बताया, ठीक है ना, कौन से फील्ड वालों को क्या करना चाहिए बताया, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही साफ बताता है कि कुछ विचारधाराएं भी आप चेंज करेंगे। एक ही तरीके के पैटर्न से अगर आप सोचते थे ना, अब वो टाइम आएगा कि आप ना बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ, लाइक आप आपका शूज का काम है, ठीक है, आपके कपड़ों का काम है, शॉप है या ऑनलाइन करते हैं, आप ना हर जगह विजिट कर करके देख रहे हैं, फोन में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से ठीक किया जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या और परिवर्तन लाया जा सकता है ट्रेंड के हिसाब से, कि मीन्स कि मेरा काम और ठीक हो, क्योंकि इसी फील्ड के और लोग काम कर रहे हैं, उनका काम तो भाई इतना चमक रहा है, तो जरूर मुझे ही कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। आप कुछ ऐसे लोगों को भी अपॉइंट करते मुझे दिख रहे हैं, या फिर ये कहूँ ऐसे लोग कुछ जुड़ेंगे आपसे जो आपके थॉट प्रोसेस, लाइक आप अगर 35-45 के एज में हैं, 30 से ऊपर के एज में हैं, ओके, 40 के ऊपर के एज में है, 50 के ऊपर के एज में है, तो कहीं ना कहीं आपसे ऐसे लोग जुड़ेंगे, वो आपका बेटा बेटी भी हो सकते हैं, आपके ऑलरेडी आपके साथ ऐसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो आपके काम में नयापन लाएंगे, आपको आपके नएपन को डायरेक्शन देंगे। आप मुझे मदद मांगते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप मदद नहीं भी मांग रहे ना, यूनिवर्स के कुछ ऐसी चीजें होंगी इस टाइम पे घटेंगी कि आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज मिलेंगे जिससे आपके फाइनेंस इंप्रूव होंगे। वॉच आउट का कार्ड आया है, देयर इज मोर मीट्स द आई, बी केयरफुल विद हुम यू डील योर फाइनेंसेस विद, समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अपने मेहनत के पैसे को ऐसे ही किसी के पास आपने नहीं छोड़ देना है, ठीक है।
और दूसरी बात यहाँ पे जॉब जो करते हैं यहाँ पे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं उनके लिए मैं यहाँ पे यही कहूँगी, कंपटीशन बहुत टफ है आपके लिए, लेकिन आपके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया है जो कि आपको दिखा रहा है, यहाँ से मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना, बहुत जो खास दोस्त है उनके साथ डिस्कशन करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, किसी गेट टुगेदर में जाके भी आपको कुछ आइडियाज आ सकते हैं, लाइक वहां पे कुछ ऐसे लोग मिल गए आपको जो आपको सही सलाह मशवरा देंगे, ठीक है, या फिर उनके काम करने का आपने तरीका देखा। मुद्दा बात है कि आपको आइडियाज मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं सोशली या फिर थर्ड पार्टी से दिख रहा है। थर्ड पार्टी मीन्स यहाँ पे अगर मैं बिजनेस, करियर, जॉब और एजुकेशन की बात कर रही हूँ तो मीन्स कि आप जिस भी सर्कल में जा रहे हैं, जिस भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं या फिर जहाँ पे आपका उठना बैठना है, आप लोगों को देखेंगे, वॉच करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक तरह से जहाँ पे आपको सावधान रहना है, पैसों के मामले में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। ओके, पैसों के मामले में विश्वास नहीं करना है। जॉब की जगह बोलो या फिर अपने बिजनेस में ही बोलो, कंपटीशन तगड़ा रहेगा मेष राशि आपके लिए इस महीने। पार्टनरशिप, 3 जनों की पार्टनरशिप में आपको फायदा हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे आप 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि एक बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, होने की पूरी संभावना है। अब लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र की पोजीशन चेंज हो रही है तो उस वजह से सभी के लव लाइफ में थोड़ी सी हीलिंग आते हुए दिख रही है। रोमांस और डेटिंग लाइफ एक्टिव होंगी। मिलना जुलाना अगर कम हो गया था, बातें करना कम हो गया था, तो वहां पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 3 ऑफ कप्स से दिख रहा है कि पास्ट की चीजों को आप याद करेंगे कि किस तरीके से मैं सेलिब्रेट, ये मैं उनके लिए मैसेज दे रही हूँ जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, कि किस तरीके से हम इंजॉय करते थे, वो सब चीजें फिर से मुझे करनी है, वो सब चीजें मुझे फिर से जीनी है, वो पल मुझे फिर से जीने हैं। तो ये सब चीजें आप करते नजर आ रहे हैं। ओके, कि रोमांस और डेटिंग लाइफ एक्टिव रहेगी आपकी। सिंगल्स के लिए जो बिल्कुल सिंगल है इस टाइम पे, नए रिश्तों के चांसेस है इस टाइम पे। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि सिंगल्स के लिए नए नए रिश्ते आने के चांसेस है। अब वो अरेंज मैरिज की तरफ से भी आ सकते हैं और वो कोई आपको कोई एज अ लव पार्टनर भी मिल सकता है या मिल सकती है। देखिए, यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक में चार्म का कार्ड है और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन यही कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मेष राशि कुछ टाइम के लिए ना हमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दे देता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, डिसकंफर्टेबल दे देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको और आपके व्यक्तित्व को उभारेगा ही। आपको न्यू आइडियाज आएंगे, आपसे जुड़े हुए लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आपका ग्रुप वर्क है, ओके, आप ग्रुप स्टडी करते हैं, लोग आपके ऊपर ना आपकी सोच को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, और वो चेंज कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा टफ होगा, आपके आपके आयत से थोड़ा बाहर होगा, लिमिटेशन से बाहर होगा कि नहीं ये तो मैंने कभी किया नहीं, अगर इसको करके मैं फेल हो गई तो, फेल हो गया तो। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि कुछ चेंजेस आपको तकलीफ जरूर देती है उस समय पे, लेकिन वो उसकी वैल्यू आपको बाद में समझ आती है, उसकी कीमत आपको बाद में जरूर मिलती है। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हेक्टिक रहेगा पहला वीक, तो मेष राशि आपके लिए हेक्टिक रहेगा, रिश्तों के लिए टाइम ना निकाल पाना, ठीक है, यहाँ तक कि ढंग से खाना पीना भी ठीक टाइम पे ना हो पाना, ये सब चीजें रहेंगी। प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं उनको एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। यस, लोग कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि होता है ना कि प्यार भरे जो लम्हे होते हैं वो कहते हैं कि ये थोड़ा सुकून के पल होते हैं, तो ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, ढंग से एक्सप्लेन करूंगी, वो समय तक भी नहीं मिलेगा किसी किसी को। तो अगेन मैं कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, सारी की सारी बातें एक मेष राशि वाले से रेजोनेट हो जाए जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये जनरल एंड कलेक्टिव मेष राशि की रीडिंग है। तो कॉम्पिटिशन आपके लिए तगड़ा रहने वाला है, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो कंसिस्टेंसी से आपको उसका फल अवश्य मिलेगा और शुभ फल मिलेगा। ओके, मैरिड कपल्स के लिए यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि देखिए पैशनेट भी और थोड़ा ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल है। यस, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं और पैशनेट एनर्जी भी रहेगी। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड ये रहेगा आपके लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रहेगा मैं कहूंगी। लेकिन वो सितंबर के सेकंड वीक के बाद, मींस मान लीजिए 14, 15, 16, 17 तारीख के बाद आपके लिए जो टाइम पीरियड होगा, जो भी पार्टनरशिप करके काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, कोलैब करके जिनका काम होता है, वो स्ट्रांग होंगे, उनके बीच में कनेक्शन स्ट्रांग होगा, डीलिंग स्ट्रांग होगी, अच्छा रहेगा टाइम पीरियड।
जॉब या करियर रूटीन में अचानक से बदलाव आ सकता है। यस, रूटीन में वही है कि लाइफस्टाइल, दिनचर्या और जैसे कि मैंने कहा कि काम के पैटर्न में थिंकिंग, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होंगे आप। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन जाएगी कि आप मतलब मजबूर हो जाएंगे सोचने में कि नहीं, अब तो कुछ शायद करना ही पड़ेगा। कुछ तो बदलाव मांग रही है समय। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा। यस, और खासकर घर के मामले में, घर के ऊपर साज सज्जा के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर थोड़ी से खर्चे बढ़ने के चांसेस है, तो उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। हेल्थ और फैमिली रिलेटेड खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। यस, हैंगमैन का कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि जहां धन वर्षा हो रही है ना मेष राशि, वहां पे फैमिली और हेल्थ में खर्चे बढ़ने के भी चांसेस है। लेकिन सेकेंड हाफ से इनकम और सेविंग्स में सुधार होगा। मीन्स एक तरफ से खर्चे की भी भरमार हो रही है, फैमिली पे, हेल्थ पे, घर की साज सज्जा पे। वैसे भी फेस्टिव का सीजन है तो भाई खर्चा तो सबके लाइफ में होता ही होता है, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे अलग से कि हेल्थ और फैमिली रिलेटेड खर्चे बढ़ सकते हैं एरीज के। फैमिली एंड पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो बच्चों से गुड न्यूज मिलने के चांसेस है। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि बच्चों से गुड न्यूज आपको मिल सकती है। ठीक है, भी देखते हैं थोड़े से और कार्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स। किसी के कम्युनिकेशन का अगर वेट कर रहे थे, किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है मेष राशि, जिस वजह से आप अभी भी चीजों से उभर नहीं पाए हैं, तो तेजी से आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है। अब जजमेंट में किसी किसी के लिए ये बात रहेगी कि हाईली हाईली अट्रैक्टेड हो रहा है कोई आपकी तरफ, या हो रही है पास्ट पर्सन की। यहाँ पे फोन, मैसेज, कॉल आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, क्योंकि आप अपने कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे वर्क कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड यही बताता है कि देखिए फैमिली मैटर्स में थोड़ी सी क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि जो एक्लिप्स आने वाला है ना सितंबर में, वो हिडन बातें सामने ला सकती है, जो कि आपको कहीं ना कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। यस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बताता है कि कुछ छुपे हुए राज, कुछ छुपी हुई बातें सामने आ सकती है। और पार्टनर के साथ जितना ज्यादा कम्युनिकेशन को आप क्लियर रखेंगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए। यस, एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं। देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट की दिक्कत दे सकती हैं अगर कम्युनिकेशन क्लियर ना रही तो पार्टनर के साथ। हेल्थ की बात करें आपके लिए तो हेल्थ और इम्यूनिटी का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ के मामले में इम्यूनिटी को आपको लेकर ध्यान रखना है। एंड स्ट्रेस और नींद की दिक्कत आ सकती है। यस, तो मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज आपको बैलेंस रखेगा, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे देखिए बैलेंस का कार्ड आया है, जो कि योगा मेडिटेशन की मुद्रा में एक फिगर को दिखा रहा है। तो योगा और मेडिटेशन से आपको बैलेंस्ड लाइफ मिल सकती है। ओके, अब आपके रेमेडीज एंड टिप्स पे आ जाते हैं। और आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं, आपको पता ही होगा कि इसमें मैं ज़ोडिएक साइन नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर रीडिंग है। हाँ, डेट्स मैं जरूर आपको बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट है। 3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 20 डेट इंपॉर्टेंट है, 17 डेट इंपॉर्टेंट है, 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 12, 3 एंड 9, 7, 8, 2, 1। 20 डेट विशेषकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी एक फैसला मुझे दिख रहा है जिसके लिए आप परेशान हैं, वो आपके हक में आने वाला है, आपके फेवर में आने वाला है। ओके, टिप्स की बात कर लेते हैं। ये जनरल रेमेडीज है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई आपको ऐसा नहीं कह रही कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर करेंगे तो जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसी रेमेडीज शेयर करती हूँ कि उसके फायदे ही होंगे आपको। अदरवाइज मैं ऐसे वरना कोई भी मतलब जनरल रेमेडी में कोई भी रिस्क टेकिंग वाले रेमेडीज तो शेयर करूंगी ही नहीं। तो ओम मंगलाय नमः मंत्रा का डेली जाप करें। सितंबर के पूरे महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल कपड़ा और मसूर की दाल डोनेट कर सकते हैं तो करें ट्यूसडे वाले दिन। सूर्य को रोज जल अर्पित करें। और मंत्रा चैंटिंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लाइक कि होता है ना कि कोई लोग दीक्षा लेते हैं किसी अपने मतलब अपने कुल देवी
ईष्ट मान के किसी की वो मतलब कि कुछ मंत्रास का भी लेते हैं, तो आप उसके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर मैंने ओम मंगलाय नमः बोला है तो आप वही करें, ठीक है ना। अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं, जैसे कि इस टाइम पे शनि की 7.5 चल रही है आपकी मेष राशि, तो आपके लिए हनुमान चालीसा बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्रा चैंटिंग इस टाइम पे, मंत्रा चैंटिंग, योगा एंड मेडिटेशन आपको बहुत बैलेंस रखेगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखा, मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके लिए और उसी के साथ है चूज अ न्यू डायरेक्शन। एक कार्ड और देख लेते हैं, हेल्पफुल पीपल। मैंने अभी आपको आपके देखा रीडिंग में भी आ गया, इंप्रूविंग हेल्थ। देखिए हेल्थ पे बहुत फोकस, और इसके लिए क्या करना है, योगा, मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन में आप ओम नमः शिवाय जाप के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो आप उसी तरीके को यूज करें, ठीक है। और हेल्पफुल पीपल आपके साथ इस महीने ऐसा रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली होगी, कहीं पे कोई जरूरत महसूस होगी आपको, और वहां पर देखिएगा आपके साथ ऐसे लोग जुड़ जाएंगे, आपको ऐसे लोगों का साथ मिल जाएगा जहां पे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाएंगे। लोगों का साथ आपके लिए इस महीने एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। और चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर कहीं पे एक ही ट्रिक से, एक ही तरीके से काम नहीं बन रहा है, तो मेष राशि आपके लिए यहाँ पे क्लीन चिट मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस कार्ड से यही मैसेज आया, चूज अ न्यू डायरेक्शन। किसी की यादों में स्टक है, हर्मिट का कार्ड बता रहा है, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो आपको एक न्यू डायरेक्शन चुनने की जरूरत है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मीन सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ पे काम करना है आपको। एंड जैसे कि मैंने बताया कि अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है, तो तेजी से किसी का कॉल या मैसेज आने वाला है आपकी तरफ। तो ये थी आपकी रीडिंग, सितंबर की मंथली रीडिंग, एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।